नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम लगातार जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की दो लहरों में जनप्रतिनिधियों ने किन समस्याओं को झेला और उनके समक्ष कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिसको लेकर वह समाज और बाकी लोगों के समक्ष गए। कोरोना जैसी महामारी न कभी पहले हुई थी और न ही ये जनता और आप और हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि फिर इस तरह की कोई महामारी हमारे समक्ष आए। इन महामारी के दौर में जहां सारा सिस्टम लगभग कई तरह से फेल हो रहा था, कई सारी चीज़ें आ रही थीं, अचानक अनावश्यक भीड़ की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थीं। जो काम हमने कई बार नहीं किए थे उन सारे काम को हमें करना पड़ रहा था। इसमें एक जनप्रतिनिधि के तौर पर किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कौन कौन सी समस्याएं थीं, इन सारी विषयों पर हम बात करेंगे नगर पंचायत निचलौल के अध्यक्ष से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान अपने क्षेत्र में किस तरह का काम किया, लोगों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आई और उन समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका, आपने हमें समय दिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहली चुनौती कौन सी थी जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई? सबसे पहले जब ये कोरोना आई तो इसमें जितने इस इलाके के लोग बाहर गए थे वह लोग जब यहाँ प्रवेश किए नगर पंचायत में तो उनके लिए हम लोग एक कैंप बनाए स्कूल को और धर्मशाले को, और उसमें जितने बाहर से लोग आए उनको हम लोगों ने भोजन का व्यवस्था किया, रहने का व्यवस्था किया और उसके बाद उनको यहाँ हम लोग जांच करवाए। कोरोना जो पॉजिटिव निकले उनको हम लोग अपने वहाँ रोके, निगेटिव होने के बाद उन लोगों को उनके घर तक छुड़वाए। और कोरोना ऐसी महामारी है कि वह न जात न पात और किसी को पहचान नहीं करती है। वह कोरोना से जो पीड़ित लोग रहते थे उनके लिए नगर पंचायत के सारे कर्मचारी और हमारे अधिशासी अधिकारी और हम लोग मिल करके उनका पूरा देख रेख रखे और सरकार से जो भी सरकार का निर्देश का हम लोग पालन किए। सरकार ने हम लोगों को निर्देशित किया कि कोरोना से जितने लोग पीड़ित हैं उनको हॉस्पिटल में जांच करवाया जाए। हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उनको पहुंचाए और वहाँ जो भी सुविधा मिली हम लोगों द्वारा दिया गया। और यहाँ पहले महामारी में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दूसरी जो महामारी आई है इसमें जो वैक्सीन लग रहा है हम लोग कैंप लगा करके हर वार्डों में वैक्सीन लगवाने का काम किया। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हमने नगर पंचायत ने उसको गोद लिया, गोद ले करके और वहाँ अपना कैंप लगा करके इस इलाके के लोगों को वैक्सीन लगवाने का भी काम किया। और वहाँ जितनी भी समस्या थी, वहाँ मरीजों को आने जाने में जितनी भी समस्या थी उसमें हम लोगों ने अपने नगर पंचायत के तरफ से एक शौचालय भी 9 सीटर का दिया। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सड़कें हैं एकदम गड्ढा था उसको हम लोगों ने इंटरलॉकिंग का व्यवस्था दिया। और जितने भी बाहर से आए हुए जो बाहर प्रवासी गए थे वो आए, उनको उनके घर तक छुड़वाया गया, चाहे नेपाल के हों चाहे इस इलाके के हों।
सबको हम लोगों ने उनके घर तक भिजवाया। तो ये तो थी उस पूरे दौरान की। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो आई वो आपके यहाँ चौराहे पर ढेर सारे ऐसे व्यवसायी हैं जिनका व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ, और पहले और दूसरे चरण में सरकार ने ढेर सारी ऐसी योजनाएं बनाई। कितनी ज़मीनी हकीकत है इसके बारे में तो लेकिन नगर पंचायत के जद में, जिस तरह का नगर पंचायत निचलौल है, उसके जद में पटरी व्यवसायियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके समझ किस तरह की समस्या थी, उस समस्या का निस्तारण के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, पटरी व्यवसायी कोरोना काल में बहुत परेशान रहे, लेकिन सरकार का ये व्यवस्था आई है कि उनको 10,000 रुपये का बिना ब्याज रहित उनको लोन दिलवाया गया। कम से कम यहाँ 200 पटरी व्यवसायियों को लोन दिया जा चुका है उनको कमाने खाने के लिए, और वह अपना कमा करके उसमें अपना जीविका भी चलाते हैं और बैंक को वापस भी करते हैं। अभी वह कार्यक्रम चल ही रहा है। हमारे वहाँ व्यवसायी जो पटरी व्यवसायी हैं उनको इतना छूट दे दिया गया है कि वह अपना जो सरकार का निर्देश है, आदेश है, उसको पालन करते हुए वो अपना दुकान चलाते हैं। और जो भी पटरी व्यवसायी जो गरीब व्यक्ति हैं उनको सरकार ने राशन फ्री दिया है, और हम लोगों से जितना बन सकता है उतना हम लोग भी पटरी व्यवसायियों का सहयोग भी करते रहते हैं। ये पटरी व्यवसाय और नगर पंचायत का एक दायरा, अपना एक सिस्टम है। इन सिस्टम के तहत ढेर सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड समस्याएं आती हैं। कोरोना महामारी ने सबसे ज़्यादा अगर कुछ सिखाया तो वो सिखाया साफ़ सफाई, और हमेशा नगर पंचायत और ग्राम सभाओं के बीच एक सबसे बड़ा अंतर यही होता है, साफ़ सफाई की एक समुचित व्यवस्थाएं नगर पंचायतों में होती हैं। तो नगर पंचायत निचलौल में सफाई को लेकर कितनी सतर्कता है, और सफाई के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें किन चीज़ों की कमी है और किसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ सफाई पूरे महाराजगंज ज़िले में आप इसको पता भी कर सकते हैं कि सफाई व्यवस्था हमारे वहाँ बहुत चुस्त दुरुस्त है, और यहाँ सफाई पे मेरा पूरा जोर है। सफाई, बिजली, पानी, इस पे मेरा पूरा ध्यान रहता है। मैं हर गली को, हर सड़क को स्वयं जा कर के अपने कर्मचारियों के साथ निरीक्षण करता हूं, और सरकार से जो जिले अधिकारी महोदय सफाई कार्यों में मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिए हैं, और यह नगर पंचायत पूरे ज़िले में दूसरे स्थान पे रहा। नगर पालिका सिसवा जो है वह 1 नंबर पे रहा, और हमारा नगर पंचायत दूसरे नंबर पे सफाई व्यवस्था को लेकर के। और शौचालय में जितने सफाई हैं सबको ठीक ठाक रखने के बाद मुझे जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र दिया है, और यहाँ सफाई व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कूड़ा डंपिंग भी यहाँ बन चुका है। जो भी कूड़ा निकलता है डोर टू डोर, हमारे पास 10 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ी में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है। और हमने सफाई व्यवस्था के लिए हर घर में 2 डस्टबिन, छोटा डस्टबिन दिए हैं, गीला कचरा के लिए और सूखा कचरा के लिए। और यहाँ पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, और कूड़ा अपने आप सुबह झाड़ू लगा रहता है, और जो घर का कूड़ा है वह गाड़ी आती है, अपना डोर टू डोर वो गाड़ी पे लोग दे देते हैं। किसी भी क्षेत्र का व्यवसाय उसके ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम निचलौल में आते हैं तो सामने जो आपका चौराहा है, उस चौराहे पे बसें और जो टैक्सी और अव्यवस्थित क्रम में खड़ी रहती है, जबकि बगल में ही आपका डिपो का सिस्टम है। उसको व्यवस्थित करने के लिए आप लोग कौन सी योजना बना रहे हैं? देखिए, ये नगर पंचायत बस डिपो के लिए डिपो तो है, बस डिपो, बस अड्डा भी है, लेकिन वहाँ गाड़ियाँ लोग नहीं खड़ा करते हैं। अब चूँकि वहाँ इसलिए नहीं लोग खड़ा करते हैं कि सवारी रोड पे मिल जाती है, बस डिपो पे जाती नहीं है। इसको बार बार हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अब कोई
प्रशासन के लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। अभी एक प्रॉस्पेक्टस आपकी तरफ से कि कोरोना जैसी महामारी में आगे लड़ने के लिए किस तरह की योजना है, और फिर से तीसरे लहर की तैयारी चल रही है, लोग बार बार कह रहे हैं कि तीसरा लहर आएगा, तो समुचित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ नगर पंचायत अपनी तरफ से कौन सी तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, नगर पंचायत पूरी तरह से एक्टिव है और नगर पंचायत में महामारी जो आई हुई है, दूसरी लहर में महामारी आई थी, उसमें खुद को मैं फंस गया था और तीसरी लहर जो आने वाली है इसके लिए वैक्सीन लग रहा है। वैक्सीन लगने के बाद हमको ये यहाँ नगर पंचायत के लोग बहुत एक्टिव हैं, अपना मास्क लगा के चलते हैं, सैनिटाइज भी करते हैं और जो भी व्यवस्थित है हम लोग एकदम प्रचार प्रसार करके अपना व्यवस्था पब्लिक तक पहुंचाते हैं। मैं फ्री में मास्क का व्यवस्था किए पब्लिक के लिए, सैनिटाइज़र भी पब्लिक के लिए हम लोग व्यवस्था करके घर घर पहुंचाए। और हम लोग कोविड-19 को देखते हुए जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं। और मेरे पास जो कुछ ऐसी यंत्र मशीन आई हुई है कि हम पूरे कस्बे को सैनिटाइज़र करवाते हैं और यहाँ लगभग यहाँ मरीज बहुत कम पाए गए हैं। कोविड-19 एक बहुत मतलब बीमारी, ऐसी बीमारी है कि इसको पहचानने में समय लगता है और जो भी कोविड-19 में फंस गए उनका देख रेख हमारे कर्मचारी, हम लोग स्वयं जा कर के उनका व्यवस्थित इलाज भी करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद उनको घर तक पहुंचाते हैं। यहाँ जो ठीक नहीं होने वाला है उसको महाराजगंज पहुंचाते हैं। महाराजगंज तक पहुंचा करके हम लोग उसको ठीक कराने का काम करते हैं। तो ये थे नगर पंचायत निचलौल के अध्यक्ष, इन्होंने समय दिया, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया और हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी अपील करेंगे कि अभी कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तीसरी लहर सर पे है, जैसा कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने हिदायत दी है, तो हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और हमें ये जानना है कि हमारी सतर्कता ही हमारे लिए बचाव है। आखिरी मैसेज लोगों के लिए क्या है आपका इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए, और अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? मैं इस क्षेत्र की जनता को सतर्क करना चाहता हूं कि इस महामारी में आप मास्क लगा के घूमें और बहुत ज़रूरी पड़ने पे घर से बाहर निकलें। और नगर के सम्मानित जनता से भी हम लोग अपील करते हैं, प्रचार भी कराते हैं कि महामारी तीसरी लहर आने वाली है। ऐसा हम लोगों ने व्यवस्था बनाया है कि घर घर जा कर के प्रचार प्रसार करके सबको सतर्क किया जा रहा है कि आप लोगों को बहुत विशेष कोई ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें। आप मान लीजिए कोई विशेष ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, बाहर भी निकलें तो मास्क लगा के निकलें और दूरी बना के रहें। तो आपका इस कार्यक्रम के प्रति क्या विचार है? आपने इतनी अच्छी जानकारी अध्यक्ष महोदय से प्राप्त की और आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? और आप हमें ये बताइए कि अगर निचलौल में दोबारा हम आएँ और अध्यक्ष जी के साथ बात हो तो हम इनसे किन विषयों पर चर्चा करें और किन विषयों की जानकारी इनसे प्राप्त करें? जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना विचार, अपना सुझाव हम तक पहुँचाएँ। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।